फर्श वर्श बिछाया कि नहीं, इस पर चद्दर वद्दर डला है कि नहीं है, नहीं डला, यहाँ बैठेंगे क्या? हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? हमें कुछ समझते नहीं है कि लोग? अरे ज़्यादा हम मत करो, ज़्यादा हमें मत करो, नहीं तो ज़्यादा मान कषाय अहंकार में जीव का पतन हो जाता है। फिर वो जीव जहाँ अभी तो कम से कम भूमि बैठने को मिल रही है, ऐसी जगह जन्म हो जाएगा, ऐसी जगह हम देखते रहते हैं ऊपर वो बंधनों को पाइप का ही सहारा लेके बैठे रहते हैं। रात में हम सामायिक कर रहे थे तो छत पे तो हमने देखा एक बंदर, संजय भैया वो इतनी सी पट्टी थी, उसके ऊपर दोनों हाथ यूं लटकाए उसने, उस पट्टी के ऊपर सो रहा था। हमने इनका भी जीवन आनंद का है जी, पड़े बढ़िया, टेंशन ही नहीं है, कौन गद्दा, कौन तकिया, कौन बिस्तर, कौन पल्ली, कछु नहीं। उनने तो पट्टी पकड़ी और पट्टी पे, हम तो ये सोच रहे थे 5 मंजिल ऊपर ही पट्टी पे सो रहा है, टपकता नहीं क्या रात में, क्या करवट वरवट नहीं बदलता क्या ये? पर देखो ज़्यादा मान कसाई करोगे, ज़्यादा गद्दा तकिए और ज़्यादा फर्श सुंदर देखोगे, ऐसी पर्याय मिल जाएंगी, फिर जगह जगह कहीं के पाइप पे पड़े मिलोगे तो कहीं के पटिए पे पड़े मिलोगे। सुबह पटिए पे पड़ा था व्यक्ति, बहुत मान कसाय मत करो, मान कसाय मत करो, मान कसाय सब छीन के ले जाएगी, फिर नाली के किनारे से किसी पटिए पे सोते मिलोगे। इसलिए भैया घर में संपत्ति है, उस संपत्ति का बहुमान करो, उसकी इज्जत करो। ये मत सोचो कि केवल घर में माता पिता और बुजुर्ग जन उनका ही सम्मान करना है। आपके घर में यदि एक बैलगाड़ी भी है, एक कार है, उस कार को भी सम्मान की दृष्टि से देखो। क्यों? वो भी अपमान की वस्तु नहीं है, वो भी पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य भी जीव के ऊपर उपकार करता है। करता है कि नहीं करता? जाते हो ना तो फर्राटे भरते हुए जाते हो, कैसे जाते हो? कार से जाते हो ना, बाइक से जाते हो ना, वह बाइक वह कार पुद्गल द्रव्य है, लेकिन परस्पर उपगोह जीवानाम, जीव जीव का उपकार करता है तो पुद्गल द्रव्य भी जीव द्रव्य का उपकार करता है। जीव जीव का करता है तो पुद्गल भी उपकार करता है। इसलिए उस उपकारी का अपकार मत करो, क्योंकि उसकी आसाधना करने से भी पुद्गल द्रव्य की आसाधना जन्य कर्म का आश्रम हो जाएगा। अब जब यहाँ जैनागम में इतना सूक्ष्म विवेचन किया है कि आपके घर में पड़ी बुहारी को भी लात मत मारो, पैर मत मारो, वह पुद्गल द्रव्य है, वह भी आपकी उपकारी है, आपके घर से कड़चड़ा हटाने का काम करती है, इसलिए वह भी तिरस्कार की वस्तु नहीं है। यहाँ तक कि जिस खुड्डी पर बैठकर संडासे में मल को त्याग करने जाते हो, उस खुड्डी को भी लात मत मारो, वह खुड्डी भी आपकी उपकारी है। वह खुड्डी नहीं होगी तो कई लोगों का मल नहीं उतरता बिना खुड्डी के, फंस जाता है, अंदर में पेट में रह जाता है। खुड्डी होती तभी बाहर आता है, नहीं तो वो भी बाहर नहीं आता। इसलिए वो भी खुड्डी भी आपकी उपकारी है। मलमूत्र करने का जो आपका स्थान है, वह स्थान भी आपके लिए उपकारी है। इसलिए न किसी भी द्रव्य की आसाधना मत करो। हम तो पीछे गिर जाए, हाथ से छूट जाए, पैर लग जाए, पिछी पुद्गल द्रव्य है, लेकिन इस पिछी से हम स्वयं इससे मार्जन करते हैं, पैरों का ही मार्जन करते हैं, सर का भी मार्जन करते हैं। लेकिन यदि हमारे हाथ से इसकी आसाधना हो जाती है तो गुरुदेव से इसका प्रायश्चित लेते हैं। कमंडलू पुद्गल द्रव्य है, नरियल का खोल है, कुछ नहीं है। नरियल का खोल नहीं है, हमारी चर्या के लिए, हमारे लिए उपकरण है, हमारी दैनिक चर्या को चलाने में सहयोगी है। इसलिए वह पुद्गल द्रव्य, वह नरियल का खोल भी हमारे लिए अपकार की वस्तु नहीं है। यदि लुढ़क जाता है, पैर लग जाता है या कुछ असाधना हो जाती है उस कमंडल की भी, उसका भी हमें प्रायश्चित लेना होता है। अब सोचो, घर में पड़े हुए और तो छोड़िए, और तो छोड़िए, और तो आपके पैर में पड़ने वाली चप्पल और जूता भी आपका उपकारी है। इसलिए उस चप्पल जूते की भी आसाधना मत करो। पैर में पहना जाता, सर पे रखने का नहीं बोल रहे, नहीं तो कल से उठाओ, बोले महाराज ने बोली जिसका सम्मान करना है इसका भी। पैर नंगे हैं और सर पे चप्पल रखे चले जा रहा है। जगत में हंसी के पात्र हो जाओगे, लोग हंसेंगे, बोले कैसा पागल आदमी, छिपटोला का है क्या, आगरा का है क्या, ऐसे पूछेंगे। आगरा का है क्या? ऐसा मत समझना कि आगरा में सब पागल ही बसते हैं। आगरा में बहुत सारे अच्छे लोग बसते हैं, वो तो पागल आते हैं बाहर से यहाँ पे ठीक होने के लिए। अब तो शायद अब तो आते भी नहीं हैं, अब तो कहीं शिफ्ट हो गया है।
पर ऐसा है, संगति का थोड़ा थोड़ा असर तो पड़ ही जाता है। इसलिए सत्संगति का असर लेना है, कुसंगति का असर अपने को नहीं लेना है। इसलिए उपकारी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। किंचित भी किसी जीव ने आपका इतना सा भी उपकार किया है, उसके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। जीवन भर उसके उपकार का याद रखो। इस व्यक्ति ने ऐसे समय पे मेरी मदद की थी, इस व्यक्ति ने मेरा यहाँ पर मेरा उपकार किया था, ये उपकार जैसे भी हो चुकाते बने तो मैं चुकाने का प्रयास करूँगा, नहीं चुकाते बने तो कम से कम उसके उपकार का सम्मान करते रहना। यही आपके द्वारा उससे उपकारी के उपकार का बदला हो गया। राजा श्रेणिक ने जैसे ही प्रश्नों का निवेदन किया, गणधर परमेष्ठी गौतम सोमू ने कहा कि हे श्रेणिक, तुमने भव्य जीवों के कल्याण के हेतु बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। महापुरुष की कथा का श्रवण असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का साधन बनता है। ये आप सामान्य नहीं समझना इसको। ये जो सभा लगी ना इतनी बड़ी, इस सभा को आप सामान्य नहीं समझना। ये सभा का बैठा हुआ एक एक जीव, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, इस सभा में बैठकर कर्मों की निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, पुण्य के बंध को प्राप्त हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आचार्य भगवंत रवि शरण स्वामी जी ने इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो भगवान जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट तत्व का एक शब्द मात्र भी, एक अक्षर मात्र भी, एक अक्षर का असंख्यातवा भाग भी जो श्रद्धा से श्रवण करता है, वह जीव भविष्य में कभी न कभी केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। वही उतना सा सुना हुआ शब्द उसके लिए देशना लब्धि का कार्य करने लग जाता है, और वही फिर एक न एक दिन उसके अंदर वैराग्य को उत्पन्न कर देता है, और वही सच्चे वैराग्य को प्राप्त होकर के वह जीव नियम से कर्मों की छपना करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, भगवान बन जाता है। इतना सा सुना हुआ शब्द, इतना सा सुना हुआ शब्द माँ आपको भगवान बना सकता है, भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जिनवाणी को हमेशा विनयपूर्वक सुना करो, भक्तिपूर्वक सुना करो, उत्साहपूर्वक सुना करो। स्वाध्याय परम तपः, ऐसा मूलाचार्य जी में भी निकला। स्वाध्याय ही परम तप है, क्योंकि स्वाध्याय करने से पांचों इंद्रिय के विषय नियंत्रित हो जाते हैं, मन नियंत्रित हो जाता है, इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। इसलिए मन वचन काय तीनों नियंत्रित हो जाने से यह स्वाध्याय करने से कई गुना कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए इसको परम उत्कृष्ट तप में रखा गया है। और महापुराण, महापुरुषों की कथा सुनने से तो कई कई गुना कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए हे श्रेणिक, तुमने असंख्यात जीवों के उद्धार के लिए जो प्रश्न किया है, ये बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। पर जैसे कोई भवन नींव की मजबूती के बिना ठहरता नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ये अच्छे महाराज मिले, पद्म पुराण सुनाने और राम के बारे में कुछ बताते नहीं है। क्यों साहब जी, सही है कि नहीं? बोले सुना पद्म पुराण रहे और राम के बारे में कुछ बताते नहीं। कभी श्रेणिक को लेके जाते हैं, कभी गणधर गौतम को लेके जाते हैं, तो कभी विदेह क्षेत्र को लेके जाते हैं, तो कभी कर्म भूमि को लेके जाते हैं, कभी भोग भूमि को लेके जाते हैं। बेस के बिना, नींव के बिना भवन मजबूत नहीं होता है। ऐसा अभी गणधर परमेष्ठी कहा, ऐसा अभी गणधर परमेष्ठी ने कहा है राजा श्रेणिक से, हे श्रेणिक, क्योंकि जैसे भवन की नींव यदि मजबूत नहीं होती है तो भवन ढह जाता है, ऐसे ही जब तक पीछे से कहानी सुनाना प्रारंभ नहीं करूंगा तब तक तुम्हारा श्रद्धांत डवाडोल हो सकता है। इसलिए मैं पहले राम की कथा कहने से पहले मैं इस लोक का और इस लोक में जो काल द्रव्य है, उस काल के परिवर्तन रूप कैसे परिणमन होता है, उस काल द्रव्य को कहूँगा, ताकि काल के चक्र के क्रम से ही उन पद्म का आप तक पहुँचना हो पाएगा। वह काल द्रव्य को आप समझोगे तभी आप इस लोक की व्यवस्था को समझ पाओगे, और उस लोक की व्यवस्था को समझते हुए जब मैं पद्म का स्वरूप तुमसे कहूँगा तब तुम उसको श्रद्धापूर्वक श्रवण करोगे। इसलिए सर्वप्रथम मैं तुमसे यहाँ लोक में जो काल परिवर्तन होता है, काल परिणमन होता है, उस काल परिणमन के बारे में कथन करता हूँ, क्योंकि लोक, तीनों लोकों की व्यवस्था को तुम भगवान जिनेन्द्र के मुखारविंद से भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि में सुन चुके हो। उस तीनों लोकों में काल का कैसे परिवर्तन होता है,
और उस काल के परिवर्तन से किस क्षेत्र में कैसा परिणमन होता है, इन सबों को मैं अब यहाँ पर तुम्हारे सामने कहने जा रहा हूँ। ध्यान लगा करके, दृष्टि एकाग्र करके और चित्त को स्थिर करके इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। तब गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी ने कहा कि जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष माह में 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष, क्रम से एक के बाद एक, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के बाद पुनः कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के बाद पुनः शुक्ल पक्ष, यह क्रम अनवरत रूप से अनादि काल से चला आ रहा है और यह क्रम अनंत काल तक चलने वाला है। ऐसे ही जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्रम अनादिकालीन चला आ रहा है और यह अनंत काल तक चलने वाला है, ऐसे ही सृष्टि का क्रम उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल के माध्यम से चलता है। एक उपसर्पणी आती है, उसके बाद अपसर्पणी काल आता है, अपसर्पणी काल के बाद पुनः उत्सर्पणी काल आता है और उत्सर्पणी काल के बाद पुनः अपसर्पणी काल आता है। यह काल का क्रम 2 भागों में अपसर्पणी और उपसर्पणी के रूप में निरंतर प्रवाहमान रहता है, चलता ही रहता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल कहते हैं, यानी कि एक उत्सर्पणी और एक अपसर्पणी का जो पूर्ण काल होता है, इस काल को एक कल्प काल कहा जाता है, जो कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अपसर्पणी काल रहेगा और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल रहेगा। मेरे हाथों के इशारे से आप समझ ही गए होंगे कि जो अपसर्पणी काल होता है, इस काल में सभी जीवों की ऊंचाई, शक्ति, सहनन, ज्ञान, क्षोभसम और आदि जो भी वस्तुएं हैं वे सब हीन होती चली जाती हैं और अपसर्पणी काल में वे ही सभी वृद्धिंगत होती चली जाती हैं, उठती चली जाती हैं। ऐसे गिरने और उठने का ये क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। जैसे रहट की एक घड़ी के बाद दूसरी घड़ी, दूसरी घड़ी के बाद तीसरी घड़ी क्रम से आती ही रहती है, कभी अंत नहीं होती है। ऐसे ही एक काल के बाद दूसरा काल, दूसरा काल के बाद तीसरा काल, तीसरा काल के बाद ऐसा क्रम चलता ही रहता है। प्रथम ही जो उत्सर्पणी काल है, अपसर्पणी काल है, प्रथम ही जो अवसर्पणी काल है, उस अवसर्पणी काल में सबसे पहले प्रथम काल आता है, जो काल उत्तम भोग भूमि के नाम से जाना जाता है। इस उत्तम भोग भूमि में जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों की ऊंचाई 2 कोस की होती है और उनकी आयु 3 पल्ल की होती है। और वे जो मनुष्य होते हैं, पति पत्नी के रूप में युगलिया जन्म लेते हैं, जोड़े के साथ जन्म लेते हैं और वे मनुष्य अंतिम समय में जोड़े के साथ ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। एक को छींक आती है, एक को जवाई आती है और दोनों ही पुनः एक जोड़ा उत्पन्न करते हैं, पति पत्नी के रूप में, युगलिया के रूप में, एक लड़की के रूप में एक जोड़ा उत्पन्न करते हैं और जोड़ा उत्पन्न करके वे जीव एक छींक से और एक जवाई से दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पुनः वे जीव वृद्धि को प्राप्त होते हैं और यही क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। वहाँ इस जीव को कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कितने मजे की बात, कितने मजे की बात है। अब ये हमारे अरुण भैया नहीं, प्रवीण भैया, हमारे प्रवीण भैया को कितनी टेंशन है, आप लोगों को कितनी टेंशन होती है। अब भाई टेंशन शुरू हो जाएगी, महाराज जी 10 बजे जा रहे हैं, बजे ही गए हैं, 10 बज गए, अब घर जाकर रोटी बनाने हैं, तो फिर बच्चों को देखना है, तो कपड़े पड़े उनको धोना है, तो बर्तन पड़े उनको मांजना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, कितनी टेंशन है। सोचो, कभी कल्पना करके देखो कि ऐसी अवस्था आ जाए कि ये सब कुछ करना ही ना पड़े, तो कितना आनंद है। ना चूल्हे के सामने बैठ करके, अब तो चूल्हे होते नहीं, गैस के सामने बैठ करके अग्नि में झुलसना पड़े, ना बेलना बिलाना चलाना पड़े, ना वो बर्तन वो कपड़ों की ठोका पीटी करना पड़े, ना बर्तनों को मांजना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, तो कितना आनंद है। बन जाओ माता जी, कौन ने मना करी भैया, कौन ने मना किया, किसने मना किया। बन जाओ माता जी, अम्मा बन जाओगी तो
माँ बनोगी तो पाप करना पड़ेगा, पाप का बंद हो जाएगा। माँ बनोगी तो पाप का बंद हो जाएगा। अब ब्रह्म का सेवन करना पड़ेगा, कर्मों का बंद हो जाएगा और एक दो की माता कहला पाओगी बस। अम्मा बन गई, जगदम्मा बन गई। जगदम्बा कोई और नहीं होती है, आरिका माता जी का ही नाम जगदम्बा है, क्योंकि आरिका माता चाहे बूढ़ा हो 80 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, सबकी माँ कहलाती है, इसलिए वो जगदम्बा कहलाती है। बन जाओ जगदम्बा, जगदम्बा बन जाओ तो रोटी बर्तनों से छुटकारा मिल जाएगा। बन ही नहीं पा रही हो, माँ जो का है। लगे हैं बेचारे, शटर गिरा रहे हैं, शटर उठा रहे हैं, शटर गिरा रहे हैं, शटर उठा रहे हैं। अरे एक बार परिणामों को उठा लो ना, शटर गिराने की जरूरत ना उठाने की जरूरत। शटर गिराना उठाना बंद कर दो, परिणामों को ऊपर कर लो, परिणाम उठा लो, ब्रह्मचर्य धारण कर लो, मुनिराज बन जाओ। फिर ना शटर गिराना ना शटर उठाना, फिर तो परिणामों को उठाना है, अपनी आत्मा को ऊपर उठाना है बस। तो ऐसे उस उत्तम भोग भूमि के समय में इस जीव को कुछ भी नहीं करना पड़ता। वहाँ तो सिर्फ जो पूर्व पर्याय में उसने पुण्य किया था, धर्म किया था, दान दिया था, उस पुण्य का फल भोगने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। पूरा जीवन 3 पल की आयु, असंख्यात वर्ष चले जाते 3 पल में, 3 पल की आयु तक वह जीव केवल सुख ही सुख भोगता है, कुछ नहीं करता है। क्यों? वहाँ व्यवस्था ही ऐसी है। वहाँ पे तो कल्प वृक्ष हैं और उन सभी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से ही उनको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। उन्हीं कल्प वृक्षों से प्रकाश की प्राप्ति हो। ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे प्रकाश मिल जाता है। भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे भोजन मिल जाता है। वस्त्रांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे वस्त्र मिल जाते हैं। और प्रसाद होते हैं, भवन, तो प्रसाद जो होते हैं वो भी कल्प वृक्ष भवन मिल गए। उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना भवन बनाने के लिए ठोका पीटी करना, ना आरी बुलाना पड़ी, ना कारीगर बुलाना पड़ा। सीधा कल्प वृक्ष के सामने जाते हैं, इच्छा प्रकट की, भवन सामने खड़ा हुआ है, ले जाओ भैया अपनी अपनी चीज़ें बटोर बटोर के। तो वहाँ कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्त्र तो कल्प वृक्ष से, भोजन तो कल्प वृक्ष से, भवन तो कल्प वृक्ष से, जितने भी भोग सामग्रियाँ होती हैं, आभूषण होते हैं, सब कल्प वृक्ष से मिल जाए। जो जो सामग्रियाँ आप भोगते हो, सारी की सारी सामग्रियाँ आपको बिना कुछ मेहनत करे, क्योंकि यहाँ मेहनत कर ली थी ना, इसलिए बिना मेहनत करें वहाँ पे केवल इच्छा करने मात्र से आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसी उस उत्तम भोग भूमि का वर्णन और आगे कल भी चलेगा। अभी भोग भूमियाँ बाकी हैं, फिर कर्म भूमि आएगी, फिर राम भगवान का जन्म होगा। चलते हैं उन राम के, जैसे सैनिक को छटपटाहट हो रही थी, वैसे ही हम भी अपनी जिज्ञासाओं को और बढ़ाते हैं घर पर बैठ करके कि अब आगे क्या होने वाला है। टू बी कंटिन्यू आफ्टर अ स्मॉल। भगवान महावीर स्वामी की